उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास बस आधा बीघा जमीन थी, जिस पर वह साल में 2 बार खेती करता था। बारिश पर निर्भर खेती और पुराने औजारों से काम करना उसके लिए बहुत कठिन था। हर साल वह उम्मीद करता कि फसल अच्छी होगी, लेकिन कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला देती। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, कभी हार न मानने का जज्बा। चाहे कितनी भी मुसीबतें आईं, उसने अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। गांव के कई लोग शहर चले गए थे, लेकिन रामू को अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। वह मानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक साल गांव में बहुत भारी बारिश हुई। रामू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास न तो अनाज बचा था, न ही पैसे। घर में खाने के लाले पड़ गए। गीता ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए, जिससे घर चला। रामू टूटने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि अब वह पारंपरिक खेती छोड़कर कुछ नया करेगा। रामू ने कृषि विभाग से संपर्क किया और जैविक खेती के बारे में जानकारी ली। उसने देखा कि लोग अब बिना रसायन वाली सब्जियों और अनाज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसने अपने खेत में जैविक खाद और बीजों का इस्तेमाल शुरू किया। शुरू में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी सब्जियां ताजा और स्वादिष्ट होती थीं, और शहर से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। एक साल के अंदर रामू की आमदनी दोगुनी हो गई। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया और पत्नी को छोटे से व्यवसाय में लगा दिया। आज रामू गांव के लिए मिसाल बन गया है। जहां कभी भूख और तंगी थी, अब वहां खुशहाली है। गांव के दूसरे किसान भी उससे प्रेरणा लेकर जैविक खेती की ओर मुड़े हैं। रामू कहता है, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। मेहनत और सही सोच से हर किसान अपने भाग्य को बदल सकता है। रामू की कहानी इस बात का सबूत है कि कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद की किरण जिंदा रखी जाए तो हालात बदल सकते हैं। जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर इरादे मजबूत हों, तो किसान भी एक नायक बन सकता है।